हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं योनिस कुमार और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 साइंस के बायोलॉजी के सेल वाले चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग हरित लवक के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। पीछे वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया कि प्लास्टिड क्या होते हैं, जो एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं या प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वर्णी लवक और एक होते हैं अवर्णी लवक, एक होता है हरित लवक। तो आज हम यहाँ पर हरित लवक के बारे में देखने वाले हैं कि हरित लवक का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम देखें तो ये हरे रंग के लवक होते हैं और इनका हरा रंग पर्णहरिम के कारण होता है, जिसे क्लोरोफिल भी कहा जाता है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में लाल शैवाल एवं कवकों को छोड़कर हरित लवक सभी पौधों की हरी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक केवल उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जो प्रकाश में रहते हैं। पत्तियों में बहुत आयत मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ हद तक तने के हरे भागों में भी मिलते हैं। हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसकी खोज किसने की थी? सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है हरित लवक। आज हम इसके संरचना के बारे में बात करने वाले हैं कि संरचना क्या होती है हरित लवक की। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह ज्ञात होता है कि हरित लवक के चारों ओर इकाई कलाओं की बनी 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं जो लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं। झिल्लियों से घिरे हुए अर्ध तरल दानेदार पदार्थ स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर झिल्लियों से बनी पटलिकाएँ या लैमेला पाई जाती हैं। ये पटलिकाएँ स्थान स्थान पर सिक्कों के ढेरे जैसी संरचनाएँ बनाती हैं जिसे हम लोग ग्रेनम कहते हैं। अगर हम देखें तो एक हरित लवक में लगभग 40 से 60 ग्रेनम होते हैं और पास के ग्रेना एक दूसरे से साधारण अथवा जालिकावत या पटिकलिकावत परस्पर जुड़े रहते हैं। इन्हें स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है या फ्रिट्स भी कहा जाता है। अगर हम देखें प्रत्येक ग्रेना सिक्के के ढेर के समान दिखाई देता है। अभी हम आपको स्ट्रक्चर में दिखाएंगे किस प्रकार से होता है। ग्रेना की प्रत्येक गोल चपटी पटलिका को ग्रेनम लैमेली अथवा थाइलेकोइड कहते हैं, जो कि ग्रेनम की इकाई होती है। यानी कि जो ग्रेनम होता है वो एक्चुअल में किससे मिलकर बना होता है? थाइलेकोइड से मिलकर बना होता है, जो कहाँ पाया जाता है? स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है। ये इसका निर्माण कैसे होता है? स्ट्रोमा पटलिकाओं से होता है, स्ट्रोमा लैमेली से होता है। थाइलेकोइड की संख्या जो है वो 10 से 100 तक हो सकती है, ये वेरी कर सकता है। प्रत्येक थाइलेकोइड 2 झिल्लियों की बनी होती है। इसके ऊपरी और अंतिम स्तर प्रोटीन के अणुओं से स्तरित रहता है। इसके मध्य में पर्णहरित एवं फास्फोलिपिड के स्तर होते हैं। पर्णहरित के प्रत्येक अणु के जो शीर्ष हैं वो एक हेड होता है और एक टेल होता है, और शीर्ष जो होगा वो पायरोल के 4 चक्राकार रिंग से मिलकर बना होता है। ये मैग्नीशियम आयन द्वारा जुड़े रहते हैं जिन्हें कि फाइटोल श्रृंखला हम लोग कहते हैं। बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए कि अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ये सेल है, इस सेल के अंदर ये सेल है, इस सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। हरित लवक है, ढेर सारे पाए जा रहे हैं ग्रीन प्लांट्स में। अगर देखें तो ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। आप देख सकते हैं ये 2 झिल्लियाँ हैं, एक आउटर ये इनर मेम्ब्रेन, बीच में क्या होता है? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस होता है। अर्थात ये 2 झिल्ली होती हैं, दोनों झिल्ली के बीच में कुछ खाली स्थान पाया जाता है जिसे हम लोग पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है उसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर ये स्ट्रोमा लैमेली पाई जाती हैं जो कि सिक्के जैसी संरचनाओं का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? थाइलेकोइड कहते हैं। यही थाइलेकोइड जब बंच के रूप में हो जाते हैं तब इसे हम लोग ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी ग्रेनम या थाइलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल भरे रहते हैं और प्रकाश का अवशोषण इसी के द्वारा होता है। अगर हम देखें इसकी जो ये प्रोटीन परत होती है, यूनिट मेम्ब्रेन होती है, ये दो स्तर होते हैं। तो उसमें देखिए प्रोटीन होगा, फिर क्लोरोफिल होंगे, कैरोटिनॉइड्स होंगे और फास्फोलिपिड होंगे, फिर प्रोटीन होगी और इसी प्रकार से यूनिट मेम्ब्रेन बनी होती है। तो आपने देखा स्ट्रक्चर हरित लवक आपको किस प्रकार से होता है। हम आपको इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड इमेज सेंड कर देंगे, आप लोग इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। आप इसका जो नोट्स है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।